तो पैंगोंग त्सो झील के पास भारत चीन की झड़प का यह दावा किया गया है और चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में झड़प का यह दावा है। लद्दाख में जहां पर भारत और चीन के सैनिकों में फिर से झड़प हुई, ग्लोबल टाइम्स ये दावा कर रहा है और पीएलए के प्रवक्ता के हवाले से झड़प का दावा किया गया। पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण में शेनपाओ की पहाड़ी पर यह झड़प हुई है भारतीय सेना और पीएलए के बीच में, ऐसा चीन का दावा है। चीन का भारतीय सैनिकों पर एलएसी पार करने का आरोप है कि घुसपैठ भारतीय सेना ने की। चीनी सेना ने भारत पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर, चीनी सेना के प्रवक्ता सीनियर कर्नल जांग शिउली का यह बयान कि लद्दाख के पास भारत ने एलएसी पार की है और पैंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से से इंडियन आर्मी ने पीएलए को खदेड़ दिया। शेनपाओ पहाड़ पर इलाके पर कब्जा भारतीय सेना ने किया। चीन की प्रोपेगेंडा खबर पर अभी तक भारत का कोई रिएक्शन नहीं आया। भारत की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं। और दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग बादशाह बने चीन को अब यह समझ आएगा कि जब धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनियां अपना धंधा, अपना बिजनेस चीन से समेटेंगी तो क्या होगा। एप्पल की 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब भारत आ चुकी है, तो सैमसंग भी अपनी इकलौती फैक्ट्री चीन में बंद कर रहा है। 100 सेकंड में ये खबर आप देखिए। कब तक अपनी खैर मनाएगा ड्रैगन, हर मोर्चे पर झटका खाएगा ड्रैगन। कल तक दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बादशाह बना फिरने वाला चीन आज हिचकोले खाने लगा है। मैन्युफैक्चरिंग के बूते दुनिया को आंखें दिखाने वाला चीन जल्द ही आसमान से धरती पर आने लगा है। पहले दुनिया को कोरोना वायरस का दंश दिया, फिर लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद खड़ा कर दिया। चीन की इन गुस्ताखियों से दुनिया के तमाम देश खार खाए बैठे हैं, तो हिंदुस्तान को अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और जापान से खुला सपोर्ट मिल रहा है। एप्पल का चीन से मोह भंग, 8 मैन्युफैक्चरर आए भारत के संग। आज की हकीकत यही है, सरकार के मुताबिक एप्पल की 8 कंपनियां चीन का हाथ छोड़कर भारत के साथ आ गई हैं और वो जल्द अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिंदुस्तान में लगाने वाली हैं। यानी हिंदुस्तान की बल्ले बल्ले है तो चीन का बेड़ा गर्क होने वाला है। सैमसंग ने भी बनाई ड्रैगन से दूरी, चीन में इकलौती फैक्ट्री की बंद। चीन की अर्थव्यवस्था को दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग से भी बड़ा झटका लगा है जब उसने अपनी मौजूदा टीवी फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया। इस फैक्ट्री में करीब 300 लोग काम करते हैं। इससे पहले सैमसंग ने चीन के सूजों में एक घरेलू उपकरण और जियान में चिप उत्पादन फैक्ट्री बंद की, जबकि पिछले महीने सैमसंग ने अपनी चाइनीज कंप्यूटर फैक्ट्री को भी बंद करने का ऐलान किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो सैमसंग चीन से अपने कारोबार को धीरे धीरे समेट रहा है। दूसरे के बूते अपनी किस्मत चमकाने वाले चीन को अब पता चलेगा कि दोस्ती के नाम पर दगा देने का अंजाम क्या होता है। अब सवाल ये कि क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत बड़ा होने वाला है। क्या एलएसी पर भारत और चीन के बीच युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि बॉर्डर से जो खबर सामने आ रही है वो दोनों देशों के बीच का तनाव अब लगभग इसी मोड में नजर आता है। जब चीन और भारत की ओर से 40 साल बाद गोलीबारी हुई। 100 सेकंड में ये खबर देखिए। एलएसी पर टेंशन आउट ऑफ कंट्रोल, क्या बच गया ड्रैगन से युद्ध का बिगुल। ये सवाल बेहद अहम है। अहम इसलिए कि एलएसी पर हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गोलीबारी हुई है। दशकों बाद दोनों देशों की सेनाओं ने एलएसी पर हथियार उठाए हैं, एक दूसरे पर बंदूकें तानी हैं। ये झड़प बहुत बड़ी खबर है, युद्ध की आशंका पर मुहर है। हिंदुस्तान ने 7 सितंबर को चीन के उकसावे का करारा जवाब दिया है। सूत्रों की माने तो हिंदुस्तान ने चीन की हिमाकत पर वार्निंग फायर किया है। चीनी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन की एक बार फिर बखिया उधेड़ी है। जिनपिंग की बेशर्म सेना को एक बार फिर बेइज्जत कर खदेड़ा है, दौड़ाया है, भगाया है। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीनी सैनिकों के बीच पहले झड़प हुई, फिर बात इतनी बिगड़ी कि गोलियों की गूंज से पूर्वी लद्दाख का हिमालय पर्वत गूंज उठा। ये गोलीबारी महाभारत में अर्जुन की गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ने जैसी गूंज जैसी है, जिससे कि बीजिंग तक चीन की लाल फौज कांप उठी है। चीन की हिमाकत पर एलएसी पर फाइट, 40 साल बाद गोलियों की गूंज दी सुनाई। 3 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन लद्दाख में भारत और चीनी सैनिक आमने सामने हैं। चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश में जुटा है, बार बार हिमाकतों के जरिए भारत के धैर्य को ढलकार रहा है, लेकिन हर बार भारतीय सैनिकों ने उन्हें मात दी है। 7 सितंबर को एक बार फिर बुज़दिल रेड आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में भारत की सरहद को पार करने की हिमाकत की, लेकिन एक बार फिर हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें रोक दिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।